नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु वशिष्ठ क्लासेस में। और आज का बहुत ही मुद्दा हम लेकर के आए हैं, वो है बोर्ड परीक्षा होगी या नहीं होगी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सवाल जवाब मतलब लगातार करते रहते हैं। हमको बहुत सारे मैसेज और फ़ोन कॉल्स आती रहती हैं, जिनके द्वारा स्टूडेंट्स यही पूछते रहते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स ने यूट्यूब के हमारे जो वीडियोस होते हैं उन पर भी कमेंट किया है बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में। तो आपको बता दें, आज इसी पर चर्चा हम करेंगे कि क्या बोर्ड परीक्षा टाली जा सकती है या नहीं टाली जा सकती है, और अगर होगी तो कब होगी। इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हम आपके सारे जितने भी कंफ्यूजन है उसको क्लियर कराएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो इसलिए परेशान हैं कि हमारे जितने भी सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स थे हाई स्कूल वाले, उनको तो प्रमोट कर दिया गया है। तो क्या इसी आधार पर हाई स्कूल के जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको भी प्रमोट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? क्या है सरकार की गाइडलाइन बोर्ड परीक्षा के संबंध में? इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा यहां पर करेंगे। तो बने रहेंगे हमारे साथ और देखेंगे लाइन टू लाइन। हम आपको जो सूचना है उसको पढ़ के सुना रहे हैं कि कोरोना की दूसरी लहर ने बड़ी संख्या में लोगों की सांसें छीन ली हैं और हजारों लोग बीमारी से जूझ रहे हैं। विकट दौर ने परीक्षार्थियों की संख्या के हिसाब से सबसे बड़े परीक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड में सुधार करने का रास्ता भी दिखाया है। इस समय परीक्षाएं होना संभव नहीं। वह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की तरह यूपी बोर्ड हाई स्कूल के छात्र छात्राओं को प्रमोट करने की स्थिति में नहीं है। यानी जिस तरह सीबीएसई बोर्ड ने प्रमोट किया है उस प्रकार से हमारे यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रमोट नहीं हो पाएंगे। इसका कारण क्या है कि यूपी बोर्ड के पास विद्यालय स्तर पर होने वाली साल भर जो परीक्षाएं हैं उनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। बोर्ड के साथ शासन भी इसका रास्ता खोज रहा है कि किस आधार पर प्रमोट किया जाए। असल में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद जो हमारी सीबीएसई है ने अप्रैल माह में निर्णय लिया कि इस वर्ष हाई स्कूल की परीक्षा नहीं होगी। कोरोना की वजह से उन्होंने परीक्षा हाई स्कूल की जो है उसमें टाल दिया था और जो परीक्षार्थी थे उनको प्रमोट कर दिया था। परीक्षार्थी अगली कक्षा में प्रमोट होंगे। इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इंटरमीडिएट के संबंध में फैसला होना बाकी है अभी। इधर सीबीएसई बोर्ड व यूपी बोर्ड का पाठ्यक्रम लगभग समान तो है, लेकिन इनकी परीक्षा प्रणाली में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। सीबीएसई में मासिक टेस्ट के अलावा छमाही व वार्षिक परीक्षा का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन होता है। यानी सीबीएसई बोर्ड के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके जितने भी रिकॉर्ड होते हैं, जितने भी डाटा होते हैं वो सारे ऑनलाइन मौजूद होते हैं। जितने भी नंबर हैं मासिक टेस्ट के या फिर आपके छमाही की परीक्षा के या फिर आपके वार्षिक परीक्षा के। लेकिन यूपी बोर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। केंद्रीय बोर्ड छात्र छात्राओं को प्रदर्शन के आधार पर हाई स्कूल में आसानी से प्रमोट किया जा सकता है। वहीं यूपी बोर्ड में कक्षा 9 की अर्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षा का रिकॉर्ड जो है वो बोर्ड मुख्यालय को नहीं भेजा जाता है। यानी ऐसा सीबीएसई बोर्ड में तो होता है कि 9 के स्टूडेंट्स का डाटा जो ऑनलाइन वहाँ पे भेजा जाता है, लेकिन यूपी बोर्ड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मासिक टेस्ट होते नहीं, यानी 9 में हम लोग मासिक टेस्ट नहीं कराते हैं। इस बार प्री बोर्ड यानी हाई स्कूल व इंटर परीक्षा से पहले स्कूल स्तर की परीक्षा कराने पर जोर दिया गया था। इस बार प्री बोर्ड की जो परीक्षा होती है वो हम लोगों ने कराया था और इसका गाइडलाइन भी आई थी हमारी माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा, तो उसको हम लोगों ने कराया था। यानी अब प्री बोर्ड की परीक्षा तो हुई है, फरवरी में इम्तिहान होते हुए भी हैं, उसका रिकॉर्ड बोर्ड के पास नहीं है। यानी परीक्षा जो है फरवरी में ली गई थी, लेकिन बोर्ड तक अभी भी उसका रिकॉर्ड नहीं जा पाया है। यूपी बोर्ड में अधिकांश कॉलेज वित्त विहीन हैं, जबकि राजकीय व अशासकीय कॉलेज 1/3 ही हैं। ये बिल्कुल सत्य बात है कि वित्त विहीन कॉलेजों की संख्या यूपी बोर्ड में सर्वाधिक है। अब जिलों से 9वीं और प्री बोर्ड का रिकॉर्ड मांगना उचित नहीं है। यानी जितने भी वित्त विहीन विद्यालय हैं वो हर तरफ से पहले से ही प्रताड़ित हैं हर मामले में, तो उनकी जो रिकॉर्ड होते हैं वो ऑनलाइन इतने आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इतना जरूर है कि शासन व बोर्ड सीबीएसई के निर्णय के बाद इस पर मंथन कर रहा है। संभव है कि आगे कोई रास्ता निकलेगा। देर सवेर परीक्षा ही अंतिम विकल्प हो सकती है। यानी आप लोग अगर इस चक्कर में हैं कि परीक्षाएं नहीं होंगी तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल है। परीक्षा को टाला नहीं जा सकता है। इसका एक ही कारण यह है कि हाई स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके रिकॉर्ड जो हैं वो वहाँ पर हमारे बोर्ड को ऑनलाइन पूरी तरह से भेजे नहीं जाते हैं। केवल 30 नंबर प्रोजेक्ट का जो होता है वो भेजा जाता है, लेकिन उसके आधार पर किसी भी स्टूडेंट्स की जो गुणवत्ता है या उनको नंबर देने की बात है उसकी गणना हम लोग नहीं कर सकते हैं। जबकि किसी भी स्टूडेंट्स के मूल्यांकन के लिए मासिक टेस्ट के आधार पर या छमाही परीक्षा के आधार पर, वार्षिक परीक्षा के आधार पर जब सभी को सामूहिक रूप से लिया जाएगा तभी किसी स्टूडेंट के
नंबरों का मूल्यांकन करना आसान होगा। तो केवल इसी 30 नंबर प्रोजेक्ट के आधार पर हम कभी भी प्रमोट नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि यूपी बोर्ड जो है वो परीक्षाओं को टाल नहीं सकता है, यानी हर हाल में परीक्षा उसको करानी ही पड़ेगी। तो हैं जैसे भी हैं आप तैयारी अपनी जरूर करते रहें, परीक्षाएं टलने के कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि घर पर रहेंगे आप लोग, सुरक्षित रहेंगे, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले बोर्ड परीक्षाओं से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा वो आपको हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। और जो लोग पढ़ाई करना चाहते हैं ऑनलाइन, लगातार वीडियोस गुरु वशिष्ठ परिवार के द्वारा आपके लिए भेजी जाती है। आप यूट्यूब चैनल पर गुरु वशिष्ठ क्लासेस सर्च करेंगे, वहां पर आपको मिलेगा, प्लेलिस्ट में जाएंगे और अपने क्लास के अनुसार आपको वहां पर वीडियो मिलेंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।